प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र हर चीज की उचित जानकारी को प्रदान करने वाला और आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए, और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जगत जननी जगदम्बा शक्ति महामाया के नवरात्रि आने वाले हैं। तो नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और नवमी तिथि कब है, घट स्थापना कब होगी, सबके बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले जगत जननी जगदम्बा का 2 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। आसक्ति महामाया जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करते हुए, अब देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि आसक्ति महामाया परम ब्रह्म को, आसक्ति महामाया परम ब्रह्म जगत जननी दुर्गा की प्रत्येक प्राणी को उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा ही शक्ति स्वरूपा है और भारत वर्ष में अनादि काल से देवी दुर्गा की पूजा हमेशा से ही होती हुई चली आई है। दरअसल वास्तव में ये प्रकृति और पुरुष ही परमेश्वर और परमेश्वरी हैं। ये जो आसक्ति योग माया महामाया दुर्गा है, यही प्रकृति है और यही परमेश्वरी है। प्रकृति देवी दुर्गा है और पुरुष शिव है। जो प्रकृति जो है वो देवी दुर्गा है और पुरुष शिव हैं। इन दोनों का एक होना ही अर्धनारीश्वर रूप बन जाता है। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तब अर्धनारीश्वर रूप इन्हीं का है। जब देवी और शिव दोनों सन्मुख होते हैं तब सृष्टि का रचना होती है। जब देवी और शिव दोनों सम्मुख होते हैं तब सृष्टि की रचना होती है और सृष्टि का विकास होता है, उसका पालन होता है। इसलिए इन शक्ति का, महामाया का, योग निद्रा का, प्रकृति के नाम से इनको जाना जाता है। इसीलिए इनकी पूजा करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। देखिए, बिना शक्ति के किसी भी प्राणी को कोई भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो जीवन में बिना ऊर्जा के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जीवन को चलाने के लिए और जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की प्राप्ति कहां से होगी? आज शक्ति महामाया दुर्गा के पास से ऊर्जा की प्राप्ति होगी, शक्ति की प्राप्ति होगी। इसीलिए शक्ति स्वरूपा आज शक्ति महामाया दुर्गा कहलाती हैं। शक्ति की उपासना के लिए सबसे बढ़िया सुंदर अवसर आप सभी मित्रों को नवरात्रि के 9 दिनों में प्राप्त होने वाला है। ये 9 दिन शुद्ध और सात्विक तरीका से आज शक्ति महामाया की पूजा पाठ करें और 9 दिन निंदा, चुगली और अपना आचरण शुद्ध रखें। क्योंकि कलयुग में प्रत्येक प्राणी का स्वभाव है कि प्रत्येक मनुष्य अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में ज्यादा सोच विचार करता है। इसलिए 9 दिन केवल आसक्ति महामाया का पूजा पाठ, मंत्र, ध्यान जितना संभव हो सके समय के अनुसार उतना करिए, ताकि आपको पूरे साल जबरदस्त ऊर्जा की प्राप्ति हो और जीवन में जो जो उलझने हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएं और खुशियों का वातावरण आप सभी लोगों के जीवन में बनता हुआ चला जाए।
अब सवाल ये उठ रहा है कि नवरात्रि कब है? तो देखिए नवरात्रि जो है इस बार दिन बृहस्पतिवार चैत नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं और उसके बाद 27 मार्च दिन शुक्रवार को नवमी तिथि पड़ रही है। इस दिन 27 मार्च दिन शुक्रवार को नवमी तिथि को नवरात्रि का समापन हो जाएगा। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि घट स्थापना कितने बजे की जाए? तो देखिए घट स्थापना का जो सबसे स्पेशल मुहूर्त है प्रातः काल 6:52 से प्रारंभ हो जाएगा। देखिए प्रातः काल घट स्थापना का जो समय है 6:52 से प्रारंभ होगा और सुबह 10:05 तक रहेगा। यानी पहला समय जो आपको प्राप्त हुआ है प्रातः काल 6:52 से 10:05 तक स्पेशल मुहूर्त है। इस समय आप घट स्थापना करिए और 9 दिन जगत जननी जगदम्बा के लिए पूजा पाठ ध्यान करिए, फिर देखिए आपको करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए इस समय अगर आपके पास समय नहीं है, प्रातःकाल 6:52 से और 10:05 तक आपके पास अगर समय नहीं मिल पा रहा है, तब क्या किया जाए? तब एक मौका और भी आपको मिलने वाला है। वो मौका होगा अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय। दोपहर के समय सबसे ज़्यादा स्पेशल मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त जो होगा 11:47 से आपके लिए प्रारंभ हो जाएगा और 12:30 तक रहेगा। तो देखिए 11:47 से 12:30 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं और जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए इसी सूचना के साथ कि नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है और 27 मार्च को नवरात्रि की समाप्ति हो जाएगी। तो आप सभी मित्र लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ ध्यान मंत्र जितना भी कर सकते हैं आदिशक्ति महामाया को प्रसन्न करें और अपने परिवार में खुशियों का वातावरण बनाएं और उदासी को अपने जीवन से डायरेक्ट बाहर निकाल दें। तो इसी सूचना के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तुरंत वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।